तद्धित प्रत्यय, जो प्रत्यय संज्ञावाची, सर्वनामवाची और अव्ययवाची शब्दों के बाद लगाए जाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मुख्य व व्यवहारिक, व्यवहारिक कहें या हम ये भी कह सकते हैं कि आपके सिलेबस में ये प्रत्यय आते हैं, त्वा, तल, मतुप, ठक और इन। तो इनमें से आज हम अभी लेते हैं त्वा और तल प्रत्यय। त्वा और तल प्रत्यय, इन दोनों ही प्रत्ययों का प्रयोग भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए किया जाता है। जैसे देव जमा त्वा, तो देवत्व बना, लेकिन जब हम इसका रूप बनाएंगे तो देवत्वम हो जाएगा। बंधु जमा त्वा, तो बंधुत्वम। इसी तरह तल में केवल ता जुड़ता है। लघु जमा तल, तो लघुता। जन जमा तल, जनता। प्रसन्न जमा तल, प्रसन्नता। यानी कि तल की जगह पे ता लगेगा, ये स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। और वो वाला शब्द जो है त्वा वाला, वो नपुंसक लिंग शब्द बन जाएगा। गुरु जमा त्वा, तो गुरुत्व बनेगा, लेकिन हम जब रूप बनाएंगे तो गुरुत्वम लगाएंगे। इसी तरह गुरुता, लघुत्वम, लघुता, महत्वम, महत्ता, तो त्वम जुड़ेगा। यहां पर हमने केवल मूल प्रत्यय ही जोड़कर आपको बताया, शब्द रूप नहीं बनाया है। वाला या वाली अर्थ को प्रकट करने के लिए मतुप प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। मतुप का मत शेष रहता है। अधिकांशतः अकारांत शब्दों में मत के स्थान पर वत लगता है। मतुप प्रत्यांत शब्द विशेषण होते हैं, इसके रूप बलवत के समान चलते हैं। मतुप और वतुप ये दोनों प्रत्यय एक ही हैं, मतुप प्रत्यय ही है, लेकिन जहां पर अकारांत शब्द आते हैं वहां पर मतुप के स्थान पर वतुप हो जाता है, यानी कि वत लग जाता है। जैसे कि उदाहरणों में दिया है बुद्धिमत, तो यहाँ पे बुद्धि इकारांत है तो बुद्धिमत हो गया, बुद्धिमान और बुद्धिमती, बुद्धिमत नपुंसक लिंग हो जाएगा। इसी तरह से यदि बल, बल जो है अकारांत है तो बलवत, बलवान, बलवती और बलवत नपुंसक लिंग हो गया। इसी तरह से धनवत, धनवान हो गया पुल्लिंग, धनवती हो गया स्त्रीलिंग और धनवत हो गया नपुंसक लिंग। इस तरीके से इनके रूप चलते हैं। ये जो प्रत्यय हैं ये आपके 10th के सिलेबस में हैं, 10th के पाठ्यक्रम में आपके बोर्ड परीक्षा में ये प्रत्यय आते हैं। ठक प्रत्यय, यह प्रत्यय भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए प्रयुक्त होता है। ठक को इक आदेश हो जाता है। इक आदेश हो जाता है का मतलब है कि ठक के स्थान पर इक लगता है, ठक नहीं लगता, इक लगता है। ठक प्रत्यय परे होने पर शब्द के प्रथम स्वर की वृद्धि हो जाती है, मतलब पहले वाला जो स्वर है वो बड़ा हो जाएगा। जैसे धर्म जमा ठक, तो ठक का इक बन गया, हो गया धार्मिक, धा पे आ की मात्रा लग गई, धार्मिक। तो इस तरह से हमारे बाकी शब्द इस प्रकार से हैं। शब्द जमा ठक, तो ठक का एक हो गया और बन गया शाब्दिक। यज्ञ जमा ठक, याज्ञिक। वेद जमा ठक, वैदिक। ऐतिहासिक का बन जाएगा ऐतिहासिक। वर्ष का बन जाएगा वार्षिक। तो इस तरह से हमारा ठक प्रत्यय पूरा हुआ। इन्हीं प्रत्यय को ऋणी प्रत्यय भी कहीं कहीं पर लिखा हुआ आपको मिलेगा। अकारांत शब्दों से वाला अर्थ में इन्हीं प्रत्यय का प्रयोग होता है। इन्हीं का इन शेष रहता है। इन प्रत्यांत शब्द इस प्रकार बनते हैं। गुण जमा इनी, तो बना गुणिन, लेकिन रूप चलेगा इसका गुणी, गुण वाला। गुणी शब्द बड़ी की मात्रा लग रही है, लेकिन ये पुल्लिंग शब्द है और ये इन्हीं प्रत्यय का शब्द है। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, इसको स्त्रीलिंग में लिख देते हैं, डी प्रत्यय लगा देते हैं, जबकि ये इन्हीं प्रत्यय है। मूल रूप तो इसका गुणिन है, लेकिन जब रूप चल रहे हैं तो ये गुणी बन जा रहा है। इसी तरह से बनेगा ज्ञान जमा इनी, ज्ञानिन, ज्ञानी, ज्ञान वाला। सुख जमा इनी, सुखिन, सुखी, सुख वाला। इस तरह से ही ये सारे प्रत्यय जुड़ेंगे, इन लगा देंगे और आगे वो बड़ी की मात्रा में बन जाएगा। स्त्री प्रत्यय, पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जिन प्रत्ययों को पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ा जाता है उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। स्त्री प्रत्यय अनेक हैं, लेकिन पाठ्यक्रम के अनुसार 2 स्त्री प्रत्यय प्रमुख हैं, टाप और डीप। टाप में आ जुड़ता है और डीप में बड़ी ई जुड़ती है। तो टाप प्रत्यय पहले पढ़ते हैं हम।
अकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में टाप प्रत्यय होता है। टाप में आ शेष रहता है, अर्थात शब्द के साथ आ जुड़ता है। जैसे अज से बना अजा, आ जुड़ गया। बाल से बना बालहा, सुत से बना सुताहा, शिष्य से बना शिष्या। अब जिन शब्दों के अंत में अक होता है, जैसे शिक्षक, बालक, तो इनमें अक की जगह पर इका जुड़ जाता है। जैसे पाठक, पाठिका, लेखक, लेखिका, शिक्षक, शिक्षिका, बालक, बालिका, अध्यापक, अध्यापिका, इस तरीके से इक्का जुड़ जाता है। डी प्रत्यय, डी प्रत्यय में क्या होता है, बड़ी ई लगती है। ऋकारांत तथा नकारांत शब्दों से स्त्रीलिंग में डी प्रत्यय लगता है। आयुवाचक व गुणवाचक अकारांत में भी डीप प्रत्यय लगता है। डीप का ई शेष रहता है। जैसे कुमार तो कुमारी हो गया, देव से देवी हो गया, गौर से गौरी हो गया, तरुण से तरुणी हो गया, नर्तक से नर्तकी हो गया। इस तरीके से बड़ी ई जुड़ जाती है। माता महा, माता महा से माता मही मतलब नाना नानी। पितामहा, पितामही दादा दादी, पति पत्नी। तो इस तरीके से हमारे स्त्री प्रत्यय जुड़ते हैं। तो आज का प्रत्यय प्रकरण हम यहीं पर समाप्त करते हैं। जितना पाठ्यक्रम में था उतना आपको करा दिया गया है। अगला विषय लेकर हम जल्द ही प्रस्तुत होंगे। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।